हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 दैट इज बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। और टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले आपके मन में क्वेरी होगी सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं आपसे बोलूं 10th सीबीएसई बोर्ड में लगभग 99% मान के चलो इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है, मतलब या तो 1 मार्क में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, टॉपिक इतना टफ नहीं है, काफी आसान टॉपिक है, क्योंकि 9th का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, फिर 10th क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास कंटेंट स्टार्ट करें उससे पहले कुछ 9th क्लास की समरी थी जहां आप छोड़ के आए थे इस टॉपिक को, वहां तक समय लेते हैं, फिर इसको हम एक्सटेंड करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो हम ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, और ये जितने भी एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं ये सभी एनसीईआरटी के हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो रिवीजन करो तो आपकी क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाए आपसे। ठीक है, तो 3/8 मैंने क्या लिया, एक रैशनल नंबर लिया। ठीक है, अब इसका जब डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो आप ऑब्वियसली इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको नहीं सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो 3/8 का डेसिमल एक्सपांशन आएगा तो आएगा 0.375। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं 13/125। ठीक है, तो 13/125 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.104 एंड सिमिलरली 7/80 का डेसिमल एक्सपांशन नहीं आएगा। ठीक है, और 5/6 मींस ये जो नंबर्स है, ये 3 जो रैशनल नंबर्स है, इसको आप बोलते थे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, और इसको आप बोलते थे रिपीटिंग। यहां तक आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड करते हैं, मींस रियल से मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्या 9/40। एक काम करो इसको सॉल्व करो, 9/40 को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। तो अब इतनी सिंपल सी बात है, 9/40 सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो प्रोसेस है ये मुझे अप्लाई नहीं करना। मीन्स विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव टू चेक whether this number will be terminating or will be repeating। बस हाँ ठीक सर, अब समझ में आया कि 9th क्लास में ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं सीखा था। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले, थ्योरम समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बैकवर्ड प्रोसेस लेके चलते हैं हम लोग। देखो कैसे समझाते हैं। अभी इससे आप यहां पे आ चुके हो, अब मैं इसको बैकवर्ड लेके चलता हूं। समझना बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर करो क्या होगा 0.375। सबने 9th क्लास में सीख लिया था। क्या सीख लिया था 9th क्लास में, भी शायद 8th क्लास में सीख लिया हो, कि जब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, ये लिखेंगे 375 डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं हम लोग, जितने डेसिमल के केस में 1 लिखते हैं, जितने डिजिट्स आते हैं उतने हम जीरोस लगा देते हैं। यहां तक कोई इश्यू नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं लोग, मींस प्राइम फैक्टर करते हैं इसका। 375 1000 है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁻3। ठीक है, चलो अब बढ़ाते हैं आगे। 375 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 × 5 क्यूब। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो 375 डिवाइडेड बाय
2 to the power 3 into 5 to the power 3। तो शायद इस स्टेप से कुछ दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो गया होगा। क्या सर, जब भी कोई डेसिमल रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही आएगा। एग्जैक्टली पावर सेम आएगी नहीं, समझो जैसे मैंने यहाँ पे 3.375 लिया, डेसिमल के अगेंस्ट में 1 आया, फिर 3 जीरोस आ गए, मतलब 100% 2 और 5 मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात सेम आ गई है। अब यदि न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें हम लोग तो क्या आएगा, देखो ध्यान से 375 के लिए फैक्टर करें हम लोग तो 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, 5। ठीक है, देख लेते हैं 5 से बन जा 35, 5 25। ठीक है, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 5 इंटू 25, ठीक है। ठीक है, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 5 क्यूब इंटू 3 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला मुझे 3/2 टू द पावर 3। 3/8 लिख सकते हैं इसको हम लोग, लेकिन मैंने क्या किया 3/2 टू द पावर 3। व्हाट इट, तो कुछ समझ में आया था। जब भी किसी नंबर को डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, अब जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, देखो 100% प्राइम फैक्टर में क्या मिलने वाला है, 2 और 5 दोनों मिलेंगे। देखो 2 और 5 दोनों मिले। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म से कुछ नंबर्स कैंसिल आउट हो गए इसमें। ठीक है, तो क्या मिला मुझे 3/2 टू द पावर 3। गॉट इट, यहां तक बात सही में आ गई है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, उससे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास 13/125 को सिंप्लीफाई करते थे हम लोग डेसिमल फॉर्म में, तो कितना आता था 0.104। ठीक है, यहां तक बात सही में। अब यदि इसको मैं बैकवर्ड लेके जाऊं, मतलब डेसिमल को किस में कन्वर्ट करूं, रेशियो मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो ठीक है, क्योंकि काफी सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, तो मुझे ऑब्जर्वेशन करना है कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, क्या चीज मुझे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, देखो 104/1000 कोई इशू नहीं है, डेसिमल के आगे से 1 आया और इसके 3 डिजिट थी तो 3 जीरो आ गए यहाँ पे। ठीक है, 104 जब उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप लोग तो क्या मिलेगा 2 क्यूब इंटू 30 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 10 को मैंने फैक्टराइज किया 2 इंटू 5। देखो अब फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब भी किसी डेसिमल एक्सपांशन को, किसी नंबर के डेसिमल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, रैशनल मतलब P/Q में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा 2 और 5 ही मिलेंगे, क्योंकि 2 और 5 से तो 10 मिलता है मुझे। ठीक है, अब स्पेशली इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 2 की पावर 3 इस ऊपर वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गई, मतलब क्या बचा मेरे पास, केवल 5। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसको जब सॉल्व किया था मैंने तो डिनोमिनेटर में क्या 2 की पावर 3 बच रही थी। गॉट इट, मतलब 2 की पावर्स बच सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 5 की पावर 3 बच रही है। ठीक है, और कोई टर्म तो आ नहीं सकती। ठीक, इसको भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग। ये सिंप्लीफाई किया, काफी इजी कंटेंट है। करते करते यहाँ पे जब पूरा सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब 2 भी बच रहा है और 5 भी बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी रैशनल नंबर को, जब भी किसी रैशनल नंबर को कि डिनोमिनेटर को, इसकी डिनोमिनेटर को हम क्या करें, फैक्टराइज करें, तो क्या मिलेगा 2 की पावर्स 5 की पावर्स मिले, 5 की पावर्स मिले। पिछले क्वेश्चन में 2 था, मींस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें हम लोग, डिनोमिनेटर के
प्राइम फैक्टर करें, उसमें क्या मिले, केवल 2 की पावर्स मिले, 5 की पावर्स मिले, ये दोनों मिल जाए तो नंबर कैसा हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते इस पूरे कंटेंट को हम क्या कर लेते हैं, समराइज वे में लिखते, ताकि एग्जाम में आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट समझते हैं हम लोग को, समराइज करते हैं पिछले कॉन्सेप्ट को। यदि अपने पास P अपॉन Q क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, P अपॉन Q क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उसको एक फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, मतलब या तो डेसिमल, ये रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, अब टर्मिनेट होगा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर किया तो क्या लिखा मैंने उसको, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n। मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या मिला मुझे, केवल 2 और 5 मिला तो टर्मिनेट हो जाता था। अब ये डिनोमिनेटर यदि इस फॉर्मेट पे नहीं आ पाया, ठीक है, यहां पे m और n क्या होंगे, m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग, और यदि वो क्या हुआ, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मिला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और ये प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ पाया तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 1.4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़े ध्यान से हम लोग, क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, स्टेट वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल प्रेजेंटेशन, मतलब अब टर्मिनेट होगा कि ये रिपीट होगा बताना है हमको। ठीक है, साथ में ये भी बताना है कि यदि टर्मिनेट होगा तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद ही टर्मिनेट होगा। और ध्यान रखना इस पूरी मेथड में मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है, और एग्जाम में मान के चलो 1 मार्क्स में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलिए। तो 13/125, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें पहले हम लोग। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, Q, मतलब कितना है 125। ठीक है, तो 125 है तो क्या हो जाएगा ये 5Q। ठीक है ना, दैट इज इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझो, आप तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, समझो, क्योंकि आपने लिखा था कि सर यदि कोई नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे यहां तो 2 नहीं 5 की पावर 3 है, चाहो तो इसको 2 की पावर 0 भी लिख सकते हो समझने के लिए केवल। ठीक है, तो इसमें 5 भी अवेलेबल है, 5 के प्राइम फैक्टर भी आ गए और 2 के प्राइम फैक्टर भी आ गए। ठीक है, चलो, तो ये डिसाइड हो गया कि ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। गॉट इट। अब सेकेंड स्टेप क्या बोलेगी, ठीक है टर्मिनेट होगा, सही में आ गया, लेकिन कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा उसको कैसे चेक करते हैं, समझ। तो यदि अपन सिंप्लीफाई करें 13/5Q, देखो यदि डिवाइड में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना बड़ा आसान होता है। ठीक है, मतलब यहां से बोलूं कि 2/10 है तो आप बोलते 0.2 आया है, 3/100 है तो आप बोलोगे 0.03 आ जाएगा। मतलब एनी हाउ डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स आ जाए, 10 की पावर्स आ जाए
तो डेसिमल एक्सपांशन लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल कैसे बनाएंगे हम, समझ लो। तो क्या करते हैं इसको 13/5 क्यूब होता है, 2 क्यूब से अपन दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ही ऐसा किया मैंने तो 5 इंटू 2 कितना बन जाएगा 10, और दोनों के पास पावर सेम है तो कितना बन जाएगा 13 8 डिवाइडेड बाय व्हाट 10 टू द पावर 3। ठीक है, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, और नहीं भी करना चाहते तो मत करो। तो 13 इंटू 8 अपॉन, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे डेसिमल की कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। गॉट इट। तो फिर समझो एक बार अच्छे से, क्या किया हम लोगों ने, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया। डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पे या तो फिर 5 के फैक्टर के फॉर्म में मिले नंबर, या 2 के फैक्टर के फॉर्म में मिले, दोनों मिल जाए। फिलहाल मुझे क्या मिल गया, ये 5 के फैक्टर के फॉर्म में मिल गया, केवल 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया टर्मिनेट होगा। लेकिन ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, उसकी मेथड क्या होती है कि डिनोमिनेटर में आप क्या बनाओ, 10 बनाओ। ठीक है, जस्ट 10 की पावर से बनेगी। ठीक है, तो 5 ऑलरेडी था, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, तो इन दोनों से क्या बन गया 5 टू 10 की पावर 3, ऊपर जो नंबर चलने दो। तो ये जब जैसी डिवाइड में कितना आया 10 क्यूब आया, मतलब ये नंबर डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इसी कैटेगरी में 17/8। सब कुछ वही करना है, चेक करना है टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। टर्मिनेट होगा तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो शुरुआत बिल्कुल वैसे ही पहले क्वेश्चन जैसे, Q मीन्स डिनोमिनेटर लिखा मैंने 8, फैक्टर बड़ा इसी क्वेश्चन 2 टू द पावर 3, मतलब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को जब फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, मतलब हमने क्या लिख दिया, Q इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर 3, देयरफॉर इट विल बी having terminating डेसिमल एक्सपांशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब टर्मिनेट को जब एक्सपांशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। अब कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, यहां तो बात समझ में आ रही है ना, मतलब 2 के फैक्टर के फॉर्म में आया, 5 के फैक्टर के फॉर्म में आया। पिछले क्वेश्चन में 5 के फैक्टर्स आ गए थे, अब क्या आ गए 2 के फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब यदि इसको चेक करना है कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब क्या अंदाजा लगा होगा पावर से, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब 17/8 फिर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 70/2 क्यूब। अब डिवाइड में मुझे 10 की पावर्स बनाना है, तो 10 किससे मिलकर बनता है, 2 और 5 के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो मैं अपने मन से क्या किया, 5 क्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 इंटू 125। सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ये जाएगा 10 क्यू। तो 17 इंटू 125 अपॉन 1000, मतलब जैसे इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे आप, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, वो 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। तो चेक करना है कि इसका एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। तो स्टार्ट वैसे ही होगा ट्रेडिशनल, डिनोमिनेटर को लिखा मैंने 455। कर सकते हो डेसिमल एक्सपांशन क्या हो आपका, लॉन्ग डिवीजन से कर लो इसको, या फिर ये प्राइम फैक्टर करना चाहते हैं हम लोग तो प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो कितना होगा, 5 से करते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5,
7 से करते हैं, 7 1 7, 7 3 21, तो 13 1 30। तो क्यू में डिनोमिनेटर कि मैंने जो प्राइम फैक्टर किए मीन्स 455 के, तो 5 7 और 13, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या आना चाहिए था, केवल 5 की फैक्टर आना चाहिए थे, ठीक है, ये 5 की पावर्स आना चाहिए थी, तो यहाँ 5 तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, मतलब 455 के फैक्टर में 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। तो इन दो नंबर्स की वजह से हम क्या बोल देंगे कि 64/455 टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, रिपीट। अब कितने प्लेस के बाद रिपीट होगा उसके लिए हमको प्रॉपरली लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा।